हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है। तो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है वैलेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेस पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिकली का मतलब होता है कि 2, 4, फिर 8, 16, 32, 64 ऐसे। फूड प्रोडक्शन इंक्रीजिंग अरिथमेटिकली, यानी जो फूड का जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई है, ऐसा नहीं कि हम लोग पीछे हैं, हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो वो अरिथमेटिकली ग्रो हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके। बट स्पेस फॉर फूड प्रोडक्शन डिक्रीजिंग डे बाय डे। लेकिन जहाँ पे फसल को उगाया जाता है या उगाया जाता था, वो दिन प्रतिदिन वो घट रहा है। इसका रीज़न है इंडस्ट्रियलाइजेशन, घर बना हुआ है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, जिसके वजह से डे बाय डे फूड जो प्रोडक्शन का जो स्पेस है वो डे बाय डे वो घट रहा है। ठीक है, सो वी मस्ट हैव टू कंट्रोल आवर बर्थ। यही रीज़न है कि हमको अपना बर्थ कंट्रोल करना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जनरली आता है कि बर्थ कंट्रोल क्यों ज़रूरी है, तो बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू वैलेस पॉपुलेशन इंक्रीजिंग जियोमेट्रिकली, food production increasing arithmetically, but space for food production decreasing day by day, so we must have to control our birth। 1951 में ये सवाल आया भी है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे पहली बार फैमिली प्लानिंग की बात कब की गई थी। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी। ठीक है, फिर एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत कैसे बच्चा और जच्चा, यानी जच्चा बच्चा माने माँ और उसके जो शिशु है, कैसे उसको देख रेख करना है। ठीक है, इस सब चीज़ों पे भी बात हुई है। और फाइनली एक मोटो चलाया गया। ठीक है, हम दो हमारे दो। आपने सुना भी होगा, हम दो हमारे दो, यानी माँ बाप और उनके 2 बच्चे। तो बिहार के ही कोई नेता थे, शायद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था इस स्टेटमेंट पे कि हम दो हमारे गिन लो। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, वही थे। ठीक है, तो ये सब मिसगाइड करने का ये है। वैसे भी फैमिली प्लानिंग ज़रूरी है। ठीक है, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, ये सब इससे ज़्यादा फिर ऐसा नहीं क्रिकेट टीम खड़ा कर दी, फुटबॉल टीम खड़ा कर दी। ठीक है, माई लाइफ माई रूल माई चॉइस नन ऑफ योर बिजनेस, ये बात सही है, लेकिन दिक्कत उसी को होता है, सामने वाला अगल बगल वाला दिक्कत नहीं होता। खैर, अब यहाँ पे एक टॉपिक है कि मतलब कैसे बर्थ को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी को लीड कराना, यानी प्रेगनेंसी को करना, उसको कॉन्सेप्शन कहते हैं। एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन, यानी प्रेगनेंसी को रोकना। ठीक है, और एक मेडिकल, एक साइंटिफिक टर्म है, अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, प्रेगनेंसी माने जो बच्चा है, जो बेबी है, वो माँ के यूट्रस में होल्ड कर चुका है, स्टे कर चुका है, तो उस वक्त एक एबॉर्शन वाली बात आती है। ये भी एक क्वेश्चन है, इसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, जिसको एबॉर्शन भी जनरली आम भाषा में यूज़ किया जाता है। अब क्या है ना कि जनरली सवाल वगैरह आता है बोर्ड वगैरह में, 10th वगैरह में, कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो जो 10th लेवल में आता है वो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात होती है 10th लेवल पे। ठीक है, लेकिन 12th वगैरह में जब आप जाइएगा, या जो लोग 12th वाले होंगे तो उनको पता होगा कि एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होता है। ठीक है, जिसमें एक होता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। ठीक है, एक है विथड्रॉल मेथड्स, और एक है लैक्टेशनल एमिनोरी। ये 3 मेथड हैं। ये तीनों में क्या है ना कि ये 100% तो सेफ़ होता है। ये जो मेथड्स हैं वो 100% तो सेफ़ होते हैं, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। 100% रिस्क भी है इसमें, मैंने 100% रिस्क नहीं है, मैंने 50-50 चांस होता है। हो सकता है कि बच्चा होल्ड कर भी जाए, तो ये उतना इफ़िशिएंट नहीं होता, और अगर होल्ड कर जाए तो ये भी MTP लोग करा देता है। ठीक है, लेकिन 10th वगैरह में या
जो सवाल जनरली पूछे जाते हैं उनका मेन पर्पस ये आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से ही होता है। तो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कितने तरह के होते हैं? तो जो आर्टिफिशियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो होते हैं मेनली 4 तरह के। आपने पढ़ा भी होगा। एक को कहते हैं हम लोग सर्जिकल मेथड, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक को कहते हैं IUCD और एक को कहते हैं बैरियर मेथड। तो एक एक करके जानेंगे कि ये क्या क्या होता है। ठंडी है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है मिटाने में भी, खैर। तो ये कुल मिला के 4 तरह का होता है। एक आर्टिफिशियल वाला, जनरली यही सवाल आता है। एक है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड का मतलब हुआ कि सर्जरी करके सर्जिकली वास डिफरेंस को या फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं। तो सर्जिकल मेथड 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग वासेक्टोमी। वासेक्टोमी इसमें क्या होता है ना कि टेस्टिस में स्पर्म वगैरह बनता है, एक रास्ता है ऐसे और इसके बाद से ऐसे निकलना होता है। ये शॉर्टकट में आपको बता रहा। तो यही वास डिफरेंस है, यही स्पर्म डक्ट है, इसी को यहाँ पे काट के बांध देते हैं। तो इसको पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि द कटिंग एंड टाइंग ऑफ वास डिफरेंस इन मेल्स इज कॉल्ड वासेक्टोमी। वैसे ही ट्यूबेक्टोमी होता है, ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो भी डक्ट का नाम सुने होंगे आप, फैलोपियन ट्यूब। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, तो फीमेल में होता है फैलोपियन ट्यूब में। तो इस तरह का ऐसे मैं जनरल ऐसे बना था, ये फैलोपियन ट्यूब, ये भी डक्ट है। इसी को ऐसे काट के और यहाँ पे बांध देते हैं। तो द कटिंग एंड टाइंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इन फीमेल, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग ट्यूबेक्टोमी। तो चाहे वासेक्टोमी हो या ट्यूबेक्टोमी हो, दोनों का पर्पस क्या है? दोनों का पर्पस है कि प्रेगनेंसी को रोकना है, ना फर्टिलाइजेशन होगा और ना ही प्रेगनेंसी होल्ड होगी। दूसरा मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड यानी टैबलेट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, इसमें ये केमिकल मेथड है। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, दिस वन इज अ केमिकल मेथड। केमिकल मेथड्स में ये आता है। इसमें आता है माला डी, अकॉर्डिंग टू NCERT क्लास 12, सहेली, और एक और है आई पिल्स है, ये रेगुलर इंटरवल पे दिया जाता है। एक और है अनवांटेड 72, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के यानी इंटीमेसी के 72 घंटे के पहले दिया जाता है। फिर एक और मेथड है विच इज़ IUCD, या कहीं कहीं IUD भी लिखा रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। फुल फॉर्म से भी सवाल आता है, कोई पूछ देगा तो बताइएगा। इसमें आता है कॉपर टी। कॉपर का एक वायर होता है टी शेप में, उसी को फीमेल के यूट्रस वाले में एरिया में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। 2 साल 5 साल के लिए होता है, इससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। एक है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या है भाई? तो बैरियर मेथड में मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स वगैरह आते हैं और सर्वाइकल कैप्स आता है और वॉल्ट्स आते हैं। इसमें क्या है ना कि सेक्स ऑर्गन के ऊपर एक लेयर होता है, उसमें पहना जाता है जिससे प्रेगनेंसी
नहीं होती है, रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। एक और मेथड है जिसमें स्पर्मिसाइडल क्रीम है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो क्या है ना कि एक क्रीम होता है और इंटरकोर्स करने के पहले फीमेल के वेजाइनल एरिया में वहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे स्पर्म्स वगैरह डेथ कर जाते हैं। उसका नाम ही स्पर्मिसाइडल क्रीम, स्पर्म साइड यानी स्पर्म को मारने वाला। खैर, अब एक सवाल है कि एनसीईआरटी में भी सवाल है कि क्या कॉपर टी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा सकता है, ऐसा कुछ सवाल है। देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब होता है वैसे बीमारियां जो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैले एक दूसरे से, ठीक है। तो कॉपर टी केवल कॉन्ट्रासेप्शन के लिए है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है और इवन वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ही बचाता है, तो वो उसका नाम है, यही बैरियर मेथड है, जिसमें सबसे जो मेन है वो कॉन्डम है, ठीक है। इससे इसका यूज़ करने से क्या होगा कि एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, यानी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ज़रूरी है, और दूसरा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी इससे बचा जा सकता है, ठीक है। तो ये जनरली जितना अभी आपको बोर्ड पे अभी दिखाई दे रहा है, शो किया जा रहा है, ये इतना याद रखिएगा। जनरली ये 5 नंबर में आता है बोर्ड में, 10th में या 12th में। जनरली सब टॉपिक्स को क्लासेस में नहीं बताया जाता है, क्योंकि पता नहीं क्या रीज़न है। हम तो पढ़ाते हैं, हम तो बता ही रहे हैं आपको, ठीक है। आई होप कि मेरी ये सब जो बातें आपको समझ में आई होंगी, और इसमें फर्दर जो जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको अगले वीडियो में जवाब देने के लिए। थैंक यू।